दोस्त, युद्ध कभी भी किसी के लिए फायदेमंद नहीं होता। जीते कोई भी, पर नुकसान तो दोनों दलों का होता है ना। और कुछ ऐसा ही भयानक मंजर देखने को मिला वर्ल्ड वार 2 के दौरान, जब अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी को परमाणु बम का अपना पहला शिकार बनाया। अमेरिका जैसे देशों ने जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त और नागासाकी सीमा पर इनके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 ईस्वी को बम गिराया। और यह हमलों ने और दोनों शहरों में लगभग 1,29,000 लोगों की जानें तो धमाके के सामने ही चली गई। और हमले के बाद कुछ रेडिएशन की वजह से हजारों लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर क्या वजहें थी अमेरिका की कि अमेरिका जैसे देशों ने इतना बड़ा सख्त कदम उठाने पर मजबूर हो गए। दोस्तों, इन सभी चीजों के बारे में जानकारी देने से पहले मैं आपको एक पंक्ति कहना चाहूंगा। क्या रखा है अमेरिका जापान में भाई, कुछ दिन तो गुजारिए हिंदुस्तान में। क्या रखा है अमेरिका जापान में भाई, कुछ दिन तो गुजारिए हिंदुस्तान में। नो ग्राहक नो धंधा, क्या नो ग्राहक नो धंधा, बस जुलूस भंडारे और चंदा, बस जुलूस भंडारे और चंदा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्त, आपको इस घटना के बारे में बताने से पहले हम आपको यह जानकारी दे दूं कि द्वितीय वर्ल्ड वार में जो लड़ाई थी वो एक्सिस पावर और एलाइड पावर के बीच में थी, जिसमें एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली, जापान और हंगरी की तरह बहुत सारे देश शामिल थे, जबकि इनके विपक्ष में एलाइड पावर में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया जैसे मजबूत देश थी। लेकिन दोस्त, हिटलर की मृत्यु के बाद से जर्मनी की नाजी पार्टी पूरी तरह से बिखर गई थी। जिस प्रकार से एक पुत्र के अपने पिता के न होने के बावजूद वो पुत्र पूरी तरह से बिखर जाते हैं, ठीक इसी प्रकार जर्मनी में हिटलर की मृत्यु की वजह से पूरी नाजी पार्टी बिखर गई थी, जिनकी वजह से एलाइड पावर एक्सिस पावर की तुलना में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली दिख रही थी। लेकिन दोस्त, यह कहना गलत नहीं होगा कि एक्सिस पावर में भी जापान जैसे मजबूत देश खड़े थे। लेकिन दोस्त, समय बीतने के तत्पश्चात जापान जैसे देशों की शक्ति अब धीरे धीरे घटती जा रही थी और एक समय पर जापान जैसे देश युद्ध में हार के कगार पर आने के बावजूद भी जापान के राजा हिरोहितो अपने आप को सरेंडर करने को तैयार नहीं थे और इनकी वजह से लाखों लोगों की जानें जा रही थी। और मजबूरन वर्ल्ड वार 2 को खत्म करना और जापान जैसे देशों को युद्ध से रोकने के लिए अमेरिका को कोई एक बड़ा कदम उठाना था। और साथ ही साथ 16 जुलाई 1945 ईस्वी को अमेरिका ने परमाणु बम बनाकर अपना सफल परीक्षण भी कर ली थी। हालांकि दोस्त, इसी समय जापान भी अपना ऑपरेशन डॉन कॉल के नाम से अमेरिका पर एक बड़े हमले की साजिश कर रहे थे। और जब इसकी भनक उस समय के अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमन को लगी तो उन्होंने देश के बड़े बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर जापान पर बम गिराने की पूरी तरह से तैयारी कर दी। और फिर बम जापान के किस जगह पर गिराया जाए, इसके लिए अमेरिका ने एक रिसर्च कमेटी का गठन किया और इस कमेटी के लोगों ने जापान के अलग अलग शहरों की जानकारी जुटाने के बाद अपना पहला टारगेट हिरोशिमा को ही चुना। हालांकि दोस्त, परमाणु हमले से पहले किसी भी देश को दूसरी देश की परमिशन की जरूरत होती है और फिर अमेरिका जैसे देशों ने यूनाइटेड किंगडम से इस हमले की परमिशन ले ली। और फिर 6 अगस्त 1945 ईस्वी का वो काला दिन जिसमें अमेरिका ने एयरक्राफ्ट के जरिए 8:45 पर जापान की हिरोशिमा के ऊपर बम दाग दिया। और जो बम गिराया गया था उन बम का नाम लिटिल बॉय था और इन बम को जमीन पर पहुंचने में कुल 44.4 सेकंड लगे। हालांकि दोस्त, जमीन पर गिरने के बाद से ऐसी तबाही मची कि जिससे कि कोई भी देख न सके। ये लिटिल बॉय बम गिरने से हिरोशिमा में लगभग जापान के कुल आबादी का 30% जनसंख्या की मृत्यु हो गई, जिसमें लगभग 80,000 लोगों की जानें चली गई और एक ही झटके में 11 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा जलकर पूरी तरह से खाक हो चुके थे और एक ही झटके में हिरोशिमा के लोग अब मिट्टी में मिल चुके थे। और इससे पहले कि जापान इस हमले को ठीक से समझ पाते कि हिरोशिमा पर हमले करने के बाद
3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 ईस्वी को 11:02 पर अमेरिका जैसे देशों ने नागासाकी पर और एक बम गिरा दिया। और इस हमले में जो बम यूज किया गया था उन बम का नाम फैटमैन थे। हालांकि दोस्त ये फैटमैन बम लिटिल बॉय बम से ज्यादा ताकतवर थे। दोस्त अमेरिका के प्लान के हिसाब से ये दूसरा बम जापान के औद्योगिक शहर कोकोरा में गिराना था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वहां पर बम गिराना आसान कार्य नहीं था। साथ ही साथ ऊपर से फैटमैन बम की एयरक्राफ्ट का ईंधन काफी तेजी से खत्म हो रही थी, जिनकी वजह से अमेरिका जैसे देशों ने सेकंड टारगेट चूज करके नागासाकी पर ही अपना बम गिरा दिया। और यह बम नागासाकी की जमीन से लगभग 500 फुट ऊपर रहते ही फट गया, जिसमें कि पूरी शहर में तबाही फैल गई। हजारों लाखों माता बहनें की पुत्र चली गई। हालांकि दोस्त आसपास के पहाड़ों की वजह से तबाही का यह आंकड़ा पिछले हमले के मुकाबले थोड़े कम ही थे, लेकिन इसमें भी करीब लगभग 40,000 लोगों की जानें चली गई और रेडिएशन की वजह से जो जान गई सो अलग। और इस तरह से 2 परमाणु हमले के बाद जापान के राजा हिरोहितो ने 14 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका सेना के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया। और कहा जाता है कि यदि जापान के राजा हिरोहितो अभी भी अपने आप को सरेंडर नहीं करते, 6 अगस्त और 9 अगस्त के बाद अमेरिका ने सोचा था कि 19 अगस्त 1945 ईस्वी को भी अमेरिका फिर एक बार बम गिराने की तैयारी में पूरी तरह से लग चुका था। हर सामने को अपनी सांसों में रखो, क्या हर सामने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी राहों में रखो, हर जीत आपकी है दोस्त, हर जीत आपकी है दोस्त। बस अपनी लक्ष्यों को अपनी निगाहों में रखो, अपनी निगाहों में रखो। यदि आपको दोस्तों यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे।